अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में बिगिनर हो या अभी अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है तो आपको एक टर्म सबसे ज़्यादा सुनने को मिला होगा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट वेल डिफाइंड वीडियो आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। और डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्टोरेज दैट इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। इट इज़ अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड अपडेट इफिशिएंटली। तो अगर आप क्या करते हो कि अगर आपको डेटा स्टोर करना होता है, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें क्या होता है कि डेटा को स्टोर करना होता है, तो उस डेटा को आप किस फॉर्म में यूज़ करना चाहते हो, किस तरीके से आप उसको अरेंज करना चाहते हो, किस तरीके से आप उसको स्टोर करना चाहते हो, इसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर मिलते हैं लाइक एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, इस तरीके से आपको डेटा स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डेटा। देन बात करते क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का। तो डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन मेनली दो टाइप से होते हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी दो टाइप होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। देन यहाँ पे स्टैटिक के बारे में बात करें तो एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। फिर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में बात करें तो क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये क्या होता है, डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। देन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में बात करें तो ट्री, ग्राफ, ये सब आते हैं। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशन पे। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, किस तरीके का आपको डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस तरीके से यहाँ पे क्या है कि एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर भी बनाया गया। इसमें एडवांस लिस्ट होते हैं, सेगमेंट्री होते हैं, ट्राई होते हैं, देन उसके बाद डिसजॉइंट सेट होते हैं एंड मोर। देन हाउ आर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। कोई भी अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, उसमें डेटा को स्टोर करना होता है। तो आप उसको किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। तो मेनली इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्टोरेज डेटा के लिए, मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज के लिए, डेटा एक्सचेंज के लिए, ऑर्डरिंग एंड सॉर्टिंग के लिए, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, स्केलेबिलिटी के लिए। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं। चूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर, तो एक डेटा स्ट्रक्चर को आप चूज़ कैसे करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। अगर आप कोई ऐप बना रहे हो, कोई ऑपरेशन कर रहे हो, उसमें किस तरीके का आपको रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से आपको डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। तो सपोर्टेड ऑपरेशन, देन उसके बाद कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्पिटेशनल हर एक डेटा स्ट्रक्चर का एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हो, कितना फास्ट होगा, ये भी डिपेंड करता है। देन लास्ट में प्रोग्रामिंग इन ग्लांस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो। देन उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनमें होता है, देन करेक्टनेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देन एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को डेटा एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यूज़ करते, स्केलेबिलिटी, अपने एप्लीकेशन को स्केल करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो ये था डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट।